कौन था, क्या नाम था, किस गांव का था, कहाँ से आया, कहाँ गया। नमस्कार जी हाँ। आज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो की शुरुआत होती है कुछ इसी तरीके से सवालों के साथ। और ये सवाल पूछ रहे हैं मल्हार राव होलकर सरकार। किससे? रंगराव से। जी हाँ, ये वही इंसान है जो गुप्तचर भी है और सूबेदार जी का बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र भी है, काबिल भी है। और बहुत बार इसने अपनी काबिलियत जो है साबित की है। इसीलिए इस बार जब मल्हार राव सूबेदार जी को पता लगा है कि अहिल्या के मार्ग में बारूद से विस्फोट किया गया है, तो उन्होंने पता करने के लिए कि किसने किया, कहाँ से उसे बारूद मिला और किसने बारूद उपलब्ध करवाया, लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, सब जानने के लिए रंगराव को बुलाया है कि पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और कौन है वो, आस्तीन का कोई सांप है या फिर किसी दुश्मन का कोई साथी है, घर का है या बाहर का है, सब बातें पता लगाने के लिए मल्हार राव होलकर सरकार ने, सूबेदार जी ने रंगराव को बुला लिया और सारी बातें हो रही हैं। तब रंगराव कहते हैं कि देखिए सूबेदार जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका उद्देश्य छोटी रानी को मारने का नहीं था, कतई नहीं था। क्योंकि इसीलिए जैसे उन्होंने बताया कि मार्ग के किनारों पर विस्फोट हुआ है, बारूद बिछाया गया था, रास्ते के कहीं भी बीच में नहीं। इसका उद्देश्य साफ था कि वो रानी को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ रोकना चाहता था। वो चाहता था कि तय समय पर ये ना पहुंच पाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगा है, मगर ये कौन है इसका पता लगाओ। और ध्यान रखिए रंगराव, ये बातें जो है सिर्फ हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए, सूबेदार जी के, रंगराव और देवी अहिल्या के बीच में रहनी चाहिए। तब वो कहते हैं कि ऐसा ही होगा सरकार। और सूबेदार जी कहते हैं कि वो 10 दिन के लिए पुणे जा रहे हैं, मगर जब भी आवश्यकता हो किसी भी समय वो छोटी रानी से, देवी अहिल्या से मिल सकते हैं। और जो भी उनके मन में शंका है या कोई भी जानकारी वो देना चाहते हैं, देवी अहिल्या को दे सकते हैं। उसके बाद में आज्ञा मांगकर वो चला जाता है रंगराव कमरे से बाहर। और जैसे ही निकलता है तो पीछे से गुनू जी और उनके पिताजी आ रहे होते हैं। वो दोनों चौंक जाते हैं। ऐसा मैं सोच रहा था, मगर नहीं, दोनों नहीं चौंकते। चौंकता कौन है? सिर्फ गुनू जी का पिताजी। जबकि गुनू जी आश्वस्त होते हैं बिल्कुल। तब गुनू जी के पिताजी कहते हैं कि रंगराव यहाँ आया है, मतलब कि बारूद की तहकीकात जो है शुरू हो चुकी है। तुम्हारा जो प्लान है सब ठीक तो है ना? तब गुनू जी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, सब तसल्ली से काम हुआ है। मतलब कि बहुत पुख्ता उन्होंने बंदोबस्त किया। और वो कहते हैं कि जब छोटे धमाके हो रहे हैं तो लोग जानना चाहते हैं, मगर जब बड़ा धमाका होगा तो इन छोटे धमाकों की जो बातें हैं वो भुला दी जाएंगी। मतलब उस इशारा वो साफ कर रहे हैं कि कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। और उनके पिताजी भी अब खुश होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि देवी अहिल्या मंदिर की तरफ जाती है, जहाँ पर तुको जी की पत्नी होती है। वो कहती है उनको कि मतलब बहन ही मानती है, उनकी बड़ी, वैसे तो जेठानी है वो, तो उनको कहती हैं कि आप यहाँ हैं और देखिए मैं लेट हो गई हूँ, मुझे तो कुछ काम था। तो वो कहती है हाँ हाँ, तुम तो अब बड़े बड़े काम करती हो, तुम्हें क्या आवश्यकता है, और तुम तो रानी बनने वाली हो, बेशक 10 दिन की, तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल गया। मतलब वो भी यही दिखा रही है कि हाँ वो खुश नहीं है इस बात से। तमाम तरह के आरोप लगाती है, कहती है तुम्हें तो प्रसिद्धि चाहिए, तुम्हें मिल रही है, काम सिर्फ तुमने थोड़ी किया था, तुम सिर्फ ध्वज लाई, ठीक है, तुमने जिम्मेदारी ले ली, तुम्हें मिल गई, तुम्हें तारीफ चाहिए थी, मगर काम तो मैंने भी किया। उस दिन अमावस्या वाले दिन पूरे दिन काम किया, मगर तारीफ सिर्फ तुम्हारी हुई, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। फिर वो कहती है अगर तुम इस घर की बहू हो तो मैं भी इसी घर की बहू हूँ, मुझे ऐसा सम्मान क्यों नहीं मिलता? तुम जब से आई हो तुम ऐसे ही राज करती आ रही हो, तुम्हारी तो किस्मत बदली हुई है, तुम्हें पढ़ाई मिल गई, तुम्हें जो चाहा तुम्हें मिल गया। अब तो राजगद्दी की कमी थी, तुम्हें गद्दी भी मिल गई, बेशक 10 दिन के लिए मिली हो। तब वो ऐतराज़ करती हैं देवी अहिल्या को, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए थी, हाँ जिम्मेदारी है, मुझे मिली है और मैं निभाऊंगी, मगर मुझे आपको सहयोग चाहिए, आप ऐसी बातें मत कीजिए। वो कहती हैं सहयोग? मैं तुमसे नाराज़ हो ही नहीं सकती, मुझे तुमसे बल्कि सोच करके बातें करनी पड़ेगी, कहीं तुम नाराज़ ना हो, आखिर तुम तो भावी रानी जो हो। तब देवी अहिल्या कहती है कि ऐसा नहीं है, और मैं अपना जो घर का काम है वो भी पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। राज कार्यों की राजपाट भी देख रही हूँ, मगर घर के जो जिम्मेदारियां हैं वो भी मैं निभाऊंगी। वो कहती नहीं, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, तुम तो रानी हो, हमें तो तुम्हारी आज्ञा पालन करना है। वो कटाक्ष पे कटाक्ष किए जा रही थी। तभी देवी अहिल्या की नज़र पड़ती है तुको जी पर। तुको जी को देखती है तो वो कहती है हाँ ठीक है रकमा वेणी, यही थाल है ना जो गंगूबा के घर पहुंचाना है, मैं पहुंचा देती हूँ। वो चली जाती है वहाँ से। और तुको जी फिर कहते हैं उनको कि रकमा तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है कि इस तरह की बातें देवी अहिल्या के साथ मत किया करो। तो वो कहती है क्यों, मैं भी इस घर की बहू हूँ, इसी को सब ऐसा क्यों मिलता है? तो वो कहती हैं ठीक है आप इस घर की बहू हैं, मगर मैं उनका मल्हार राव होलकर सरकार का जो है बेटा नहीं हूँ, बेटा तो खंडेराव ही है, और इसलिए तुम रानी नहीं बन सकती, रानी तो उसी को ही बनना था। और कुछ वो कहती है आप में कमी क्या है, जिम्मेदारी आप हर निभा रहे हैं, आपके अंदर कमी क्या है, आप पूरी तरीके से योग्य हैं। वो कहते हैं ठीक है मान लिया मैं योग्य हूँ, मगर मैं उनका बेटा नहीं हूँ, बेटा जैसा हूँ, मुझे बेटा मानते हैं, यही बहुत है सम्मान। और मैंने कभी फल की इच्छा नहीं की, जबकि वो दिखाती हैं कि उनको फल की इच्छा होनी चाहिए, मगर वो कहते हैं मुझे फल की इच्छा कोई नहीं है, और तुम भी इस तरीके की बातें मत किया करो। और ध्यान रखो, अगर
देखो वो मुझे बड़ा भाई मानती है देवी अहिल्या, इसीलिए तुम उसने जो है तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बात नहीं की, वरना तुम समझ सकती हो कि एक भावी रानी के साथ में इस तरीके का बर्ताव करने की क्या सज़ा मिल सकती है। और वो कहते हैं कि सम्मान जो कर रहा हो तो उस सम्मान का और उस इंसान का सम्मान करना सीखो। अब वहाँ से दिखाते हैं कि देवी अहिल्या खंडेराव से मिलती है। जी हाँ, उनके ख्यालों में खंडेराव आते हैं, वो रूम में जाती हैं, मृदंग के पास जाती हैं और वहाँ पर फिर खंडेराव उनके पास में होते हैं, बातें कर रही होती हैं, बताते हैं कि मुझे 10 दिन के लिए रानी बनाया जा रहा है, हालांकि मैं चाहती नहीं हूँ। तो कहते हैं ना, अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि जब मैं आऊँगा तो बड़ा मज़ा आएगा। और हाँ, एक बात और याद आई, खंडेराव जी को अच्छा माहौल मिले ऐसी बात भी कही। तो उन्होंने कहा कि जो भी युद्ध की बातें हैं, मल्हार होलकर सरकार ने कहा था कि जो भी युद्ध की बातें हैं, उस तरह की बातें हैं, या फिर घर में जो यहाँ भीतरघात जो भी हो रहा है, उस तरह की बातें खंडेराव के सामने नहीं आनी चाहिए और ना ही ऐसा माहौल होना चाहिए। बल्कि मैं चाहता हूँ कि 10 दिन में तुम कुछ ऐसा करो कि ऐसा सशक्त मालवा खंडेराव को मिले कि हाँ, वो इन तमाम झमेलों से दूर रहे। और आप फिर लौटते हैं वापस मृदंग के पास, जहाँ देवी अहिल्या हैं और खंडेराव जी हैं, छोटे खंडेराव जी, दोनों बातें कर रहे होते हैं। खंडेराव जी कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब तुम रानी बन जाओगी और लोग कहेंगे कि वाह, मैं तो वन भोज के लिए निकल जाया करूँगा, दोस्तों के साथ में खूब मौज मस्ती करूँगा, और लोग कहेंगे देख करके, अरे देखो रानी का पति है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तभी तभी आ जाता है कौन, रेणु और उनकी जो शारजा थी सहेली, वो दोनों आ जाती हैं। वो कहती हैं, हाँ अहिल्या, तुम्हें बड़ा अच्छा मौका मिला और तुम इसीलिए मेरे ख्याल से जो है मृदंग को यहाँ ले आई हो ताकि तुम बातें कर सको खंडेराव जी से। वो कहती हैं, तुम तो रानी बनने वाली हो। रेणु जो है इतना खुश दिखाई देती है, वो कहती है मुझे बहुत खुशी है। हालांकि मैं सवाल नहीं उठा रही, मल्हार और होलकर सरकार भी जो है बुद्धिमान है, बहुत अच्छे शासक हैं, हर काबिलियत उनके अंदर है, मगर मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है, जब से मैंने सुना है मैं बहुत खुश हो रखी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छी शासक बनोगी। तभी आ जाती है वहाँ पर द्वारिकाबाई साहेब, नहीं हरकुबाई आ जाती हैं। हरकुबाई कहती हैं कि मल्हार राव होलकर सरकार जो हैं बाहर जा रहे हैं, तो तुम जल्दी आओ। देवी अहिल्या भी वहाँ जाती है, पूरा जो परिवार है सब लोग इकट्ठे हो रखे होते हैं वहाँ पर। तब सूबेदार जी कहते हैं गुन्नू जी और तुको जी को कि आप दोनों जो हैं देवी अहिल्या का पूरा साथ देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तब मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं गुन्नू जी, हाँ आप चिंता मत कीजिए ससुर जी, देखिए तो मैं क्या कमाल करूँगा, ऐसा साथ दूंगा कि आप दंग रह जाएंगे। और ना जाने क्या क्या मन में वो ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं। फिर देवी अहिल्या को जाते वक्त सूबेदार जी कहते हैं कि हवा के रुख को पहचानना और हर वक्त चौकन्नी रहना, क्योंकि माहौल कैसा है तुम्हें पता है। इसके बाद में फिर मूँछों में मुस्कुरा रहे होते हैं गुन्नू जी। खैर, अब रात के वक्त निकले हैं सूबेदार जी घर से बाहर, और अब रात बीत चुकी है, सुबह हो गई, और सुबह मंदिर में दिखाते हैं सभी रानियों को। वहाँ पर आशीर्वाद ले रही होती हैं देवी अहिल्या, क्योंकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए उनका पहला दिन है। फिर भगवान से आशीर्वाद लेकर के वो अपनी माताओं से आशीर्वाद लेती हैं, सब आशीर्वाद देते हैं, मगर द्वारकाबाई साहब कहती हैं बस तुम्हें तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, हालांकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ मैं जानती हूँ तुम कर लोगी। और उसके बाद में बाना साहिब देती हैं आशीर्वाद, वो कहती हैं बस 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 रहने दो, और आज तुम्हारा जो काम है ना वो बड़े अच्छे से करना, क्योंकि तुम्हें पता ना अगर छोटी सी भी कमी हुई ना, छोटी भी गलती हुई, तभी गौतम साहिब रोकती हैं। वो कहती हैं देवी अहिल्या तुम जल्दी जाओ, तुम्हारा पहला दिन है और खुश रहो, बड़े अच्छे से करोगी तुम सब, मुझे पता है। तो वो फिर से भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ती हैं और फिर दरबार के लिए निकल पड़ती हैं। हालांकि दरबार में वो लोग जो ये कहते हैं कि एक औरत को रानी बनाया जा रहा है, यानी कि राज कार्य को करने का जिम्मा सौंप दिया है मल्हार राव सूबेदार जी ने, जो बहुत ही गलत है। वो लोग महिलाओं का अक्सर जो बोला जाता है, हालांकि मैं नहीं मानता, आजकल तो सभी करते हैं, और ये मंत्री लोग भी जो कर रहे हैं, खुसर खुसर कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, तब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खड़े नहीं होंगे, ये तो बहुत गलत बात है, एक स्त्री के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा दरबार में। तभी देवी अहिल्या आती हैं और गंगूबा और तुकोजी को छोड़कर बाकी एक दो लोग और खड़े होते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं। फिर गंगूबा इशारा करते हैं तो धीरे धीरे सब खड़े होते जाते हैं, और जैसे ही पहुंचती हैं देवी अहिल्या गुन्नू जी और उनके पिताजी के पास में, तभी दोनों एकदम से खड़े हो जाते हैं। पहले बिल्कुल तन के, जैसे हमारे हम दिखाते हैं ना कि सिपाही एकदम तन के यूँ खड़ा होता है जब बड़ा कोई ऑफिसर आता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से गुन्नू जी खड़े होते हैं तन करके। और फिर देवी अहिल्या गद्दी की तरफ जाती हैं और प्रणाम करती हैं गद्दी को, और उस पर वो अपनी कल्पना में पाती हैं कि मल्हार राव होलकर सरकार जो है किस तरीके से वहाँ पर न्याय करते हैं। और फिर देवी अहिल्या प्रणाम करके अपना चेहरा जो है गद्दी की बजाय लोगों की, जो मंत्रीगण जो भी हैं, उस तरफ करती हैं, और फिर एक अचंभित कर देने वाला निर्णय सुनाती है। वो कहती हैं कि मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगी। तब उनके लिए दिखाते हैं कि दूसरी कुर्सी आई होती है और लोगों के जो चेहरे के भाव हैं जो बदल चुके होते हैं।